तो कैसे हो पब्लिक। आज से करीबन 1 महीने पहले मैंने डोरेमोन फाउंड एट द सी वाली वीडियो अपलोड करी थी और उस पे आपका काफी ज्यादा रिस्पॉन्स आया। आपने उसे बहुत सारे लाइक करे और बहुत सारे कमेंट करे, जिसमें आपने पूछा था कि डोरेमोन समुद्र के अंदर पहुंचा कैसे, और अगर डोरेमोन असलियत में है तो उसकी पॉकेट भी तो होगी, और पॉकेट है तो उसमें गैजेट भी होंगे। तो इसी डाउट को मैं इस पार्ट 2 में कवर करूंगा। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और कमेंट में पिन कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डोरेमोन समुद्र के अंदर मिलता है और जब उसकी कार्बन डेटिंग होती है तो वो 450 साल पुराना निकलता है, और जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो आज के डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बल्कि जो फिजिको फूजी है उन्होंने अपनी ही कहानी कार्टून के रूप में लिखा है, क्योंकि बचपन में वो भी नालायक थे जैसे नोबिता था। अब इन्हीं के कार्टून डोरेमोन से कुछ थ्योरीज निकल के आती है कि जब फिजिको फूजी जिंदा थे तब उन्होंने काफी मिस्टीरियस एपिसोड बनाए थे और मिस्टीरियस मूवीज भी, और मैक्सिमम मूवीज में ज्यादातर रोबोट्स की बात करी गई है। मैं डोरेमोन की बात नहीं कर रहा, उससे अलग, उससे इवल, उससे खतरनाक रोबोट्स के बारे में बात करी गई है। और इससे रिलेटेड एक थ्योरी है कि 1993 में आई मूवी खेल खिलौना भूल भुलैया में बहुत सारे रोबोट दिखाए जाते हैं और सारे के सारे दुनिया पे कब्जा करने वाले होते हैं, और इसी बीच में वहां के इंसानों को बचाने के लिए डोरेमोन आ जाता है। और इसमें एक मिस्टीरियस चीज होती है, रोबोट को पता चल जाता है कि डोरेमोन नाम का रोबोट इंसानों को बचाने के लिए आया है। फिर उसको पकड़ लेते हैं और उसको बिजली के झटके दिए जाते हैं, और जब वो खराब हो जाता है तो उसे भी समुद्र में फेंक दिया जाता है। और जिस तरीके से डोरेमोन को फेंका है वैसा ही हमें रियल लाइफ में दिखता है। अब इस मूवी में तो एक इवल रोबोट डोरेमोन को बिजली के झटके देके समुद्र के अंदर फेंक देता है, मगर क्या ये रोबोट असलियत में भी एग्जिस्ट करता था? मेरे हिसाब से तो नहीं, मगर कोई तो था जो डोरेमोन को पसंद नहीं करता था, इसलिए तो उसने समुद्र के अंदर इसको फेंक दिया। मगर इससे रिलेटेड भी एक थ्योरी है। डोरेमोन की एक मूवी बनी थी जिसका नाम था डोरेमोन रोबोट वॉर, और बनी मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसे बनाया तो गया था मगर इसको टीवी पर लाया नहीं गया। इसका एक छोटा सा ट्रेलर लोगों को दिखाया गया था और उन्होंने इसे बंद करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर करा, इसलिए इसको टीवी पर कभी लाया ही नहीं गया। आपको ये मूवी कहीं पे नहीं मिलेगी। इस मूवी के ट्रेलर में ये दिखाया गया था कि डोरेमोन को एक पागल साइंटिस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो साइंटिस्ट भी रोबोट्स को बनाता है बट डोरेमोन के लेवल का नहीं। इसीलिए वो एक ऐसे रोबोट को क्रिएट करता है जो डोरेमोन को डिस्ट्रॉय कर दे। और जिस स्टूडियो ने इस मूवी को क्रिएट करा था वो एरा गैरा नथु थेरा स्टूडियो नहीं था, बल्कि जापान का सबसे बेस्ट, सबसे हाई टेक और सबसे अपर लेवल का स्टूडियो था, और उस स्टूडियो का नाम था कुकू नेस्ट स्टूडियो। ये स्टूडियो बहुत ही बड़ा है और इसके अंदर बहुत सारे एनिमेशन की वीडियोस बनाई जाती है। या कोई स्टूडियो बिना मतलब के किसी पे भी फिल्म्स बना देगा। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि कुकू नेस्ट स्टूडियो के मालिक को डोरेमोन की सच्चाई पता चल गई थी और वो दुनिया के सामने लाना चाहते थे, मगर वो इस काम में नाकाम हो गए, इसलिए उन्हें इस मूवी को बंद करना पड़ा। और उसके बाद इस मूवी के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई। आपका क्या कहना है कमेंट पे जरूर बताएं। अब जो 1993 में जो मूवी आई थी खेल खिलौना भूल भुलैया, उसके अंदर काफी हाई टेक रोबोट दिखाए जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक फ्लोर क्लीनर। और आज के टाइम में भी एक ऐसी मशीन बन चुकी है जिसको आपको सिर्फ ऑर्डर देना है और वो पूरे फ्लोर को चकाचक कर देगी। और इस मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि इंसान बिना रोबोट के सहारे के चल भी नहीं सकते। तो इसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि फिजिको फूजी ने फ्यूचर तो देखा था मगर वो भी काफी ज्यादा आगे का, और जिसने डोरेमोन को डिस्ट्रॉय करा क्या वो भी फ्यूचर से आया था, और जिसने डोरेमोन को बनाया वो भी कोई फ्यूचर का रोबोट था। ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इस वीडियो की सबसे बिगेस्ट मिस्ट्री कि अगर डोरेमोन की डेड बॉडी हमें सी में मिली है तो उसकी पॉकेट भी तो होगी, और अगर पॉकेट है तो उसके अंदर गैजेट भी होंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, डोरेमोन की पॉकेट उसके पेट पे लगी हुई है और साइंटिस्टों को उसकी पॉकेट भी मिली है, मगर उसकी पॉकेट सील है। अगर आपने डोरेमोन कार्टून बहुत ध्यान से देखा है तो डोरेमोन का लास्ट एपिसोड भी देखा होगा जिसमें डोरेमोन डेड हो जाता है
तो नोबिता को पता चलता है कि उसके सेल खत्म हो गया है। तो नोबिता कहता है कि क्यों ना हम इसके सेल खरीद ले, मगर डोरेमोन बता देती है कि डोरेमोन डेड होने के कारण डोरेमोन की पॉकेट भी कोई काम की नहीं है और वो फ्यूचर में भी नहीं जा सकता है। इसीलिए नोबिता खुद साइंटिस्ट बन के डोरेमोन के सेल को इन्वेंट करता है और फिर डोरेमोन को जिंदा करता है। इससे ये पता चलता है कि जब डोरेमोन डेड हो जाएगा तो उसकी पॉकेट भी पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड हो जाएगी, वो उस पॉकेट का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर पाएगा। और यही थी आज की थ्योरी। अगर आपके मन में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछिए, और बहुत सारे कमेंट आएंगे तो मैं पार्ट 3 भी बना दूंगा। मगर फर्स्ट वीडियो जैसे आपको इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देना होगा, और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर ले यार, 1K जल्दी करा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।